हेलो दोस्तों, देसी मैथुलन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मस्त होंगे आप लोग और पढ़ते भी होंगे। जैसा कि आप सब थंबनेल पे देख ही गए होंगे, आज जो मेरा है पार्टनरशिप का दूसरा क्लास है, यानी अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। यानी जितना भी प्रश्न लेके आए ना, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसमें से ऐसा भी एक प्रश्न है जो पिछली बार क्या हुआ था, ऐसा एक टाइप का प्रश्न है जो पिछली बार क्या पूछा गया था। यानी जो भी क्वेश्चन लेके आए ना, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। अगर इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है और आप हमारा पहला क्लास नहीं देखे हैं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा जरूर। यानी पहला क्लास देख लीजिएगा। इस क्लास को देखने के बाद दोनों क्लास देख लेते हैं ना, तो कोई भी प्रश्न अगर आएगा तो आपसे फंसेगा नहीं। बस तीसरा क्लास लेके आएंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे, ताकि कहीं से भी पार्टनरशिप में और साझेदारी से कहीं से भी प्रश्न आए तो आप उसे आराम से कर लें। यानी पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देता है, क्या दिया, इसको आप पढ़ने का काम करें। दिया 5 संबंधी 6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी ने साझे में कोई व्यापार आरंभ करते हैं। ए और बी साझे में कोई व्यापार आरंभ करते हैं। 8 माह बाद क्या बताया जा रहा है, ए ने अपनी पूंजी क्या कर लेता है, वापिस ले लेता है। 8 माह बाद ए ने अपनी पूंजी क्या कर लेता है, वापस लेता है। तो क्या बताया जा रहा है, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभांश, मतलब लाभांश का अनुपात जो बताया जा रहा है 5 संबंधी 9 है, जो लाभ मिल रहा है वर्ष के अंत में वो 5 संबंधी 9 के अनुपात में मिल रहा है। तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाया, सबसे पहली बार। तो देखिए एक बात हम आपको बता दें, इसका आंसर 12 माह हो जाएगा। कैसे होगा? अच्छा ये बताइए, ए और बी ने पूंजी मतलब जो भी लगाया, ए अपनी पूंजी में से ए और बी ने क्या करिया, पूंजी लगाया 5 संबंधी 6 के अनुपात में। तो ए ने अपनी पूंजी वापस लिया था ना 8 महीने बाद। बी तो बेचारा पूरा शुरू से लेके अंत तक बना रहा ना, यानी टोटल व्यापार 1 साल तक ही चला। टोटल व्यापार कितने साल तक चला, 1 साल चला। और 1 साल में बेचारा बी कहीं नहीं भागा। यानी 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने तक अपनी पूंजी क्या किया, लगाया। परंतु कोई बात नहीं है, अब हम इसे नियम से समझेंगे। मान लीजिए ये तो सिचुएशन का सवाल था, बन गया। और भी ऐसे सवाल आएंगे तो हम उसे कैसे नियम से हल करेंगे उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले ही क्लास में एक चीज आपको बता दिए हैं, थोड़ा सा आप उसे गौर करिएगा। हमने आपको बताया था लाभ कब मिलता है, जब पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय आप करते हैं तो उनका क्या मिलता है, लाभ मिलता है। अब ध्यान से समझिएगा, हम आपसे पहले ही क्लास में बताते हैं कि पूंजी और गुणे समय करेंगे तो लाभ मिलेगा। पूंजी क्या होगा, कोई व्यक्ति जितना लगा रहा है, और समय क्या होता है, जितने समय के लिए उस पर काम करेगा हुआ। मान लीजिए 10,000 रुपया लगाया 2 महीने के लिए, तो 10,000 गुणे 2 करेंगे, उसका लाभ का अनुपात मिलेगा या लाभ मिलेगा। इस बात को आप समझने का प्रयास करिएगा। तो मान लीजिए कल को अगर आपसे समय ना दिया हो सर, समय ना दिया हो, लाभ दिया हो और पूंजी दिया हो और समय बताना हो, तो आप क्या कर सकते हैं। क्या इधर समय गुणा कर रहा है, पूंजी इससे गुणा कर रहा है, इधर आके क्या भाग नहीं करेगा। तो समय बराबर आप लाभ बटे पूंजी नहीं कर सकते हैं। यानी देखिएगा सर, पूंजी गुणे समय बराबर लाभ है, तो लाभ में यानी पूंजी गुणे समय भी है। जब पूंजी का भाग देंगे लाभ में तो समय निकलेगा, और समय का भाग देंगे सर तो पूंजी निकलेगा। इस बात को आप समझ लीजिएगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, हमने पहले क्लास में भी आपको समझा दिया है, पहले क्लास में समझा दिया है। अब इसी पे जितना भी हम सवाल होगा ना, इसी पे लगाने का हम क्या करेंगे, काम करेंगे, इसी बेस पे लगाने का काम करेंगे। यानी क्वेश्चन क्या दिया है, तो सबसे पहला आपका काम रहेगा ना, लाभ का अनुपात कितना है। कुछ ना करिएगा, इनके लाभ का जो अनुपात दिया है 5 संबंधी 9 दिया है। क्या दिया है, 5 संबंधी 9 इनके लाभ का अनुपात दिया। ये जो अनुपात है वो कौन सा अनुपात है, लाभ का अनुपात है। और इनके पूंजी का जो अनुपात दिया है, पूंजी का जो अनुपात दिया है सर, पूंजी का अनुपात दिया है कितना, 5 संबंधी 6 दिया है। क्या दिया है, 5 संबंधी 6 दिया है। ध्यान से समझिएगा आप। अब हम करने क्या जा रहे हैं, अब आप बताइए, अब हम टाइम का, समय का अनुपात कैसे निकाल सकते हैं, समय कैसे निकाल सकते हैं। क्या लाभ में पूंजी का भाग देंगे, छोड़ दीजिए कौन कितना महीना बाद भागा, कितना महीना बाद आया, उसको सबसे डिलीट कर दीजिएगा। सब काम आप अपने मन में डिलीट कर दीजिएगा। पहला काम इसमें समय नहीं है, तो आप समय का भी अनुपात निकालने का काम करिए। अब समय का अनुपात कैसे निकलेगा सर, लाभ में, उनके लाभों में उनके पूंजी का क्या करेंगे, हम भाग देंगे। इनका लाभ ये है, ए का लाभ ई है, ए का लाभ, और ये किसका लाभ है, और बी का लाभ है। ध्यान से समझिएगा, ये ए का लाभ है, ये बी का लाभ है। तो हम ए के लाभ में ए के पूंजी का भाग दिए, बी के लाभ में बी के पूंजी का भाग देंगे।
अब भाग देना मतलब ऐसे होता है, भाग देना मतलब ऐसे कर देंगे, हम क्या कर देंगे, 5 में 5 का भाग देंगे, इसमें से का भाग देंगे। तो अब हम रियल एगो अनुपात निकालते हैं। तो देखिए एक इसको एक अनुपात हम मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, एक अनुपात मान लेते हैं, केवल क्या मान लेते हैं, एक अनुपात मान लेते हैं, ऐसे कर लेंगे ना। अब देखिए या तो तिरिया का गुणा करिए या तो लसले के अनुपात सीधा बनाइए, क्योंकि ऐसा सीधा अनुपात होता नहीं है। ये जाएगा इसमें गुणा करेगा, ये जाएगा इसमें गुणा करेगा, जब इसमें गुणा करेगा ये 6 पचे 30 मिलेगा, 6 पचे 30 अब 5 नवा क्या मिलेगा, 45 मिलेगा। अब भी इसे कटेगा, 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 15 तिया 45 आप काम करने का काम करिएगा, बस इतना काम करने का काम करिएगा। तो ये पता चलेगा ए ने अपनी पूंजी 2 टाइम के लिए लगाया था और बी ने अपनी पूंजी 3 टाइम के लिए लगाया था, ये अनुपात मिल जाएगा। अब यहां से देखने के बाद आप ये क्वेश्चन में पढ़िएगा, ऐसा ए और बी में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपनी पूंजी पे शुरू से लेके अंत तक बना रहा है। शुरू से लेके अंत तक मतलब एक वर्ष के अंत में ना, पूरा वर्ष तक कौन बना रहा। तो ए ने अपनी पूंजी 8 महीने के बाद क्या किया था, वो निकाल लिया था। पर बेचारा बी ने, ध्यान से समझिएगा, बी ने, ये तो क्वेश्चन सिंपल सा था, मतलब ए ने अपनी पूंजी कितने महीने तक निकाल लिया था, 8 महीने तक। ध्यान से समझिएगा। चलिए जान लीजिए व्यापार 1 साल तक चला हो, तो हम पहले ही बता दिए आंसर 12 माह आएगा। क्यों, क्योंकि बी ने बेचारा, बी ने कहीं नहीं भागा था, इसीलिए वो 12 महीना काम किया था 12। ये तो लॉजिक वाला आंसर है। अभी आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ये तो पहले ही आ जाएगा, पर हम नियम आपको समझा रहे हैं, इसका नियम समझा रहे हैं। तो बताइए ए और बी, ए ने अपनी पूंजी कितने महीने बाद वापस निकाल लिया था, 8 महीना, यानी ए ने अपनी पूंजी पे कितना महीना काम किया होगा, 8 महीना काम किया होगा। ए ने अपनी पूंजी पे कितना महीना काम किया होगा, 8 महीना। यहां अनुपात बता रहा है कितना काम किया, 2, यानी ए यहां दो टाइम तक काम किया और रियल में 8 माह तक काम किया। 2 बराबर 8, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है बी कितने टाइम तक काम किया, तो बी यहाँ पे 3 टाइम तक कर रहा है, यानी इसका समय का अनुपात 3 आया। 1 बराबर 4, तो 3 बराबर 4 तिया क्या हो जाएगा, 12 माह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 माह हो जाएगा। इस प्रकार से आप कोई भी सवाल आएगा तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे लगाने का प्रयास करते हैं। सेम से भी इसी तरह से, लाभ में पूंजी का भाग देंगे समय निकलेगा, समय का भाग देंगे तो पूंजी निकलेगा, ये आपको नोट कर लेना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, इसे लगाने का प्रयास करिए। इसका आंसर आ जाएगा 12 माह। बी ने अपनी पूंजी इन्वेस्ट किया था टोटल 12 माह तक, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आप उसे लगाने का प्रयास करिएगा। ए ने 45,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है। कौन, ए ने 45,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है। कुछ समय बाद बी 54,000 रुपए लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो जाता है, इस व्यापार में साझेदार हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभांश 2:1 के अनुपात में है, बांटा गया, तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाया। देखिए 2 बात आप ध्यान रखिएगा, बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाया और कितने समय के बाद लगाया, ये 2 पॉइंट आप याद किए रहेगा। ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होगा हम सब बताएंगे आपको, पहले इस सवाल को हल करते हैं हम। तो अब सर बताइए इनके लाभ का अनुपात क्या दिया है, ए और बी के जो दिया है, ए और बी के लाभ का अनुपात क्या दिया है सर, तो 2 अनुपाते क्या दिया है, 1 दिया है। 2 अनुपाते 1 दिया है। तो हम आपको बताए हैं, जस्ट बताए हैं, इनके लाभ में अगर इनके पूंजी का महोदय भाग देते हैं आप, तो समय का अनुपात निकलेगा। किसका अनुपात निकलेगा, समय का अनुपात निकलेगा। अब हम ये तो लाभ लिख दिए, अब 2 के लाभ में हम ए के लाभ में ए के पूंजी का क्या करेंगे, भाग देंगे। इसके भी हम क्या करेंगे, इसके भी पूंजी में हम भाग देंगे। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, हमें एक बार जरा सा समझा दीजिए। सर हमने ए के लाभ में ए के पूंजी का भाग दिया, बी के लाभ में बी के पूंजी का भाग दिया। अब ऐसा काम करने से हमें क्या मिलता है, उनके समय का अनुपात मिलेगा या समय मिलेगा, इस बात को आप समझ लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे महोदय, आप ऐसे कभी भी सवाल आता है तो सामने वाली संख्या कटती है, या तो तिरिया का गुणा करने का काम करिएगा, नहीं तो इसे काट दीजिए। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 3 0 से 3 0 कैंसिल। 9 से कटेगा क्या, ये 9 से कटेगा जी, 9 से कटेगा। 9 पंचे 45 और 9 6 54
अब हो गया। अब आप तिरिया का गुणा एक बार कर सकते हैं, एक बार आराम से कर सकते हैं। ई जाएगा इसमें गुणा करेगा और ये 5 इसमें गुणा करेगा। जब ये इसमें गुणा करेगा तो ए का टाइमिंग का अनुपात 6 दूना 12 आएगा, 6 दूना 12 आएगा। ई 5 का नंबर क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आप बात समझ पाए नहीं समझ पाए? एकदम आसानी से समझ रहे होंगे। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब सर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप हमें ये बताइए, ये तो इनके समय का अनुपात मिल गया, तो कोई एक डेटा इसमें से जरूर आपको निकलेगा जो एग्जैक्ट किसी का टाइम दिया होगा कि ये इतने टाइम तक अपनी पूंजी पे इन्वेस्ट किया है। अब कैसे पता चलेगा? तो आप बताइए इसमें कौन कितने समय बाद आया? बी ने कुछ समय बाद आया था ना। ए ने बेचारा अपनी पूंजी पे शुरू से लेके अंत तक बना रहा ना। देखिए ए ही ने व्यापार आरंभ किया था, ए ने व्यापार आरंभ किया था, वो शुरू से अपनी पूंजी पे बना रहा। बी कुछ समय बाद आया, उसको छोड़ दीजिए कितने समय बाद आया, पर आप बताइए उस एक साल के अंदर में ए ने कहीं भागा था? नहीं ने भागा था। वो अपने पूंजी पे एक साल तक बना रहा, इसीलिए वो अपनी पूंजी पे टोटल एक साल यानी 12 माह वो टाइम दिया था अपनी पूंजी पे। अब यहां बताया जा रहा है कि ए ने अपनी पूंजी पे ए ने अपनी पूंजी पे 12 टाइम काम किया और रियल में 12 माह किया। तो यानी 12 बराबर 12 माह। तो एक बराबर आप निकालेंगे 12 एक का नम 12, एक बराबर एक आएगा। तो आप पूछा है बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई, तो बी ने अपनी पूंजी भैया कितने समय के लिए लगाई? तो बताइए, यही है ना बी का टाइम निकला है, ये बी का टाइम यही निकला है, एक बराबर एक। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? 5 एक का नम 5, यानी बी ने अपनी पूंजी 5 माह के लिए लगाया था। अब सवाल और इसमें बन सकता है, बी ने अपनी पूंजी कितने महीने बाद लगाया था, ये पूछेगा तब आप क्या बताएंगे? तो आप बताइए सर, एक साल के व्यापार में यानी 12 महीने के व्यापार में ये बेचारा 5 महीना काम किया, यानी 7 महीना बाद आया होगा, 7 महीना बाद आया होगा। तो ये बाद और के लिए लगाया, ये दोनों क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा। हालांकि इसका आंसर आ जाएगा 5 माह आ जाएगा, यानी बी ने अपनी पूंजी 5 महीने के लिए लगाया था। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कहीं कोई गलती नहीं है ना। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, यहां पे हो जाएगा 3 जीरो से 3 जीरो, 9 पचे 45, 9 6 54, ये चला जाएगा यहाँ पे, ये चला जाएगा यहाँ पे, सेम क्वेश्चन आंसर आ जाएगा 5। कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 5 माह। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 5 माह। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन क्या दिया है उसे लगाने का आप क्या करिएगा? प्रयास करिएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसे लगाने का काम करिएगा। ठीक है, जान लीजिए जितना भी प्रश्न लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे लगाने का जरूर काम करेंगे। अब ये क्या दिया है? ए ने 30,000 पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। इस क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़िएगा। ए ने 30,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी 50,000 रुपए लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभांश, जो वर्ष के अंत में लाभ मिल रहा है उनको 9:5 के अनुपात में बांटा गया, तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय बाद लगाई? अब इसमें क्या पूछ रहा है कि बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई, ये नहीं पूछ रहा है, कितने समय बाद लगाई, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। अब आप इसको कैसे लगाएंगे? कुछ नहीं, ए और बी का लाभ हम लिखेंगे। ए और बी का क्या लिखेंगे? हम लाभों का अनुपात लिखेंगे। इनके लाभों का अनुपात है 9:5, 9:5 है। अब बताइए भैया, इनके लाभ तो हम लिख लिए, अब इनका पूंजी तो भी लिख लें, इनके पूंजी का तो इसमें भाग दे दें। इसमें पूंजी का भाग देंगे तो फिर वही दोबारा बता रहे हैं समय का अनुपात मिलता है, समय का अनुपात मिलता है। अब इनमें पूंजी क्या है? ए का पूंजी कितना लगाया? ए ने अपनी पूंजी 30,000 रुपया लगाई। ए ने अपनी पूंजी कितना लगाई? 30,000 रुपया लगाई। बी ने अपनी पूंजी कितना लगाई? 50,000 रुपया लगाई। ध्यान से समझिएगा, क्या 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल नहीं हो जाएगा? 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। आप चाहें इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे, तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे 5 या 15, चाहे इससे यहाँ सामने सामने काट सकते हैं और 3 त्रिका 9 भी आप काट सकते हैं। इस बात को समझ लीजिएगा। तो हम काट दें क्या? देखिए ऐसे इसको भी काट सकते हैं, ये कटेगा कितनी बार जाएगा? ऐसे सामने सामने काट सकते हैं और तिरिया का तिरिया गुणा कर सकते, कोई भी कर सकते। अगर ना आपको समझ में तो एक बार गुणा कर देते हैं। 9 पंचे 45 और 5 तिहाई 15, फिर काटेंगे 9 पंचे 45 और
और सॉरी 5 नवा 45, माफी मांगते हैं, सॉरी 5 नवा 45, 5 नवा ये 3 पचे 15, 9 पचे 45, 5 नवा 45, अब 5 तियाएं 15 हो जाएगा। इस बात को समझे, नहीं ऐसे नहीं काटेंगे, त्रिया का गुणा करने के बाद ही काटेंगे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, हो सकता है। अब यहाँ पे 3, अरे यार हाँ 3 पचे 15, सॉरी 5 नवा 45 और 5 तियाएं 15, ये अनुपात आ गया 9 संबंधी 3 का अनुपात आ गया। क्या आ गया? 9 संबंधी 3 का अनुपात आ गया। अब आप इसमें देखिए कौन जो था व्यक्ति वो अपने एकदम पूंजी पे बना रहा, कौन था जो अपने पूंजी पे एकदम क्या बना रहा, तो यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे तो ये ने अपनी पूंजी कहीं नहीं लगाया था, मतलब ये ने अपनी शुरू से बना था, ये अपनी पूंजी पे क्या बना था, शुरू से बना था। बी ने पूंजी कुछ महीने बाद लगाया ना, यानी ई बेचारा अपनी पूंजी पे पूरा टोटल 9 महीना काम किया, 9 टाइम काम किया था। यहाँ 9 टाइम काम किया और रियल में 12 महीना काम किया होगा। क्या 12 माह? कैसे रियल में? ए ने नहीं ना भागा था, पूरे वर्ष तक काम किया था ए ने, ए कहीं नहीं भागा था, यानी यहाँ रियल में 12 और अनुपात में 9 माह, यानी 9 बराबर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब आपको 3 बराबर क्या निकालना है? मान निकालना है। 3 बराबर क्या निकालना है? मान निकालना है। तो 9 बराबर 12, अगर पूरा भाग नहीं जाएगा तो आप इसे 1 बराबर मान निकालने के लिए 12 बटे ये 9 यहाँ पे ला सकते हैं। मान लीजिए 1 बराबर मान आ गया, अब 3 का गुणा करेंगे तो बी का टाइमिंग मिल जाएगा, क्योंकि ये बी का टाइमिंग का अनुपात है, ये ए का टाइमिंग का अनुपात है। तो देखिए 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, यानी अभी हमें यहाँ ही पता चला भैया कि बी ने अपनी पूंजी 4 माह के लिए लगाया। बी ने अपनी पूंजी कितने महीने के लिए लगाया? 4 महीने के लिए लगाया। पर आपसे ये नहीं पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि बी ने अपनी पूंजी कितने महीने के बाद लगाया। तो बताइए 1 साल में ही 4 महीना काम किया बी, तो बताइए कितने महीने बाद आया होगा? वो 12 में से 4 घटा के बता दीजिएगा, 8 महीने बाद आया होगा। कितने महीने बाद आया होगा? 8 माह बाद, यानी ये अपनी पूंजी 8 महीने के बाद लगाया था। जब 8 महीने बाद लगाएगा 1 साल में, तब ना 4 महीने काम करेगा ही, तो अपनी पूंजी पे 4 महीना काम किया, यानी 8 महीना बाद आया। ये कैसे लगाएंगे आप बताइए? 1 साल कहीं काम चल रहा है, 1 साल कहीं काम चल रहा है, उसमें केवल आप 4 महीना काम किए, तो बताइए कितने महीने बाद आए होंगे? 8 महीना बाद आए होंगे ना। तो ये सब सवाल बहुत कंफ्यूजन वाले होते हैं, इसे आप समझने का प्रयास कर लीजिएगा। ये सब सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसीलिए हम थोड़ा सा आपको आराम से समझाने का काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन जरूर लगाने का प्रयास करेंगे आप लोग, अगला क्वेश्चन जरूर लगाने का प्रयास करिए, ठीक है। वीडियो लंबा से मत घबराइए, आप टाइप देखिए हमें आ रहा है कि नहीं। मायने ये नहीं होता कि कितना क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पढ़ लें, मायने एक ही क्वेश्चन पढ़िए पर आपको समझ में आ जाना चाहिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, बस, और कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 3 लोग हैं, कैसे? एक संबंधी 2 संबंधी 3 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए, बी और सी ने एक व्यापार आरंभ किया, परंतु व्यापार आरंभ के कुछ महीने बाद बी और सी ने अपनी पूंजी लगाई थी। इसमें क्या कह रहा है? एक संबंधी 2 संबंधी 3 के अनुपात में तो पूंजी लगा लिए ए और बी और सी, परंतु व्यापार आरंभ होने के ना कुछ महीने बाद बी और सी आए थे, तुरंत नहीं, तत्काल में, शुरू में ही नहीं बने थे, कुछ महीने बाद अपनी पूंजी लेके आए थे, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। अब कह रहा है कि यदि इनके मतलब वर्ष के अंत में, कितने वर्ष के अंत में कह रहा है? कुछ समय बाद आया, हाँ, यदि उनके लाभ का अनुपात, मतलब जो भी, मतलब वर्ष के अंत में इनके लाभों का अनुपात, वर्ष का अंत तो शायद नहीं दिया है इसमें, 1 मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन में कहाँ मिस्टेक है। इतने महीने बाद अपनी पूंजी लगाई थी, यदि उनके लाभ का अनुपात 3 संबंधी 4 संबंधी 3 है, तो सी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाए? हो सकता है वर्ष नहीं दिया है तो एक टाइमिंग होगा, चाहिए 1 वर्ष 2 वर्ष, मतलब 1 वर्ष टाइमिंग, वर्ष के अंत में मान लीजिएगा, इसमें कहीं मिस्टेक है क्वेश्चन में। वर्ष के अंत में जो लाभ का अनुपात 3 संबंधी 4 संबंधी 3 4 3 दिया है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे? कोई बात नहीं है, इनके लाभों का अनुपात पहले दिया है, ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए और सी लिख दीजिए। इनके लाभों का अनुपात क्या है? 3 संबंधी 4 संबंधी 3 है, इनके लाभों का अनुपात क्या है? सोचिए वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात है, कहीं मिस प्रिंटिंग हो गया होगा, नहीं आप देख लीजिएगा, वर्ष के अंत में लाभों का अनुपात है, इन लाभ का अनुपात मिला। अब हमने पूंजी का भाग देना है, इसके पूंजी का भाग कितना है? इसका पूंजी, शुरू में पूंजी देखिए 1, ए ने 1 लगाया, बी ने कितना लगाया? 2 लगाया, सी ने कितना लगाया? 3 लगाया, सी ने कितना लगाया? 3 लगाया।
अब देखिए इसको कैसे आप हल करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, बहुत सारे तरीके से हल किए जा सकते हैं इसको। कैसे, या तो इसके सब में इसमें भाग दे दीजिए, सब में इसमें भाग दीजिए, 3 2 1 आ जाएगा, 3 2 1 आ जाएगा। इसमें भी ना समझ में आए, इसमें भी ना समझ में आए तो एक नियम आपको बताए हैं, इसका एलसीएम क्या आएगा, 6 एलसीएम आएगा। क्या आएगा, 6 एलसीएम आएगा। ये 6 बार जाएगा, 6 3 का 18, 6 3 का 18, 2 3 6 और 3 4 12 आ जाएगा, 3 4 12, 6 कन 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 3 6, फिर भी काटेंगे इसको तो 6 कन्नम 6, 6 दूना 12 और 6 3 का 18। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 3 2 1 नहीं आ जाएगा, देखिए इसमें भाग देंगे तो 3 आएगा और 2 दूना 4 2 आएगा और 3 1 कन्नम 3, ये इनके समय का अनुपात आ जाएगा। क्या आ जाएगा, समय का अनुपात आ जाएगा। अच्छा ये बताइए, व्यापार में शुरू से लेके अंत तक कौन बना रहा है, ए ना बना रहा, बी और सी ना कुछ समय बाद आए थे। यानी एक वर्ष के अंत में, अगर एक वर्ष के अंत में, एक वर्ष वहां पे लिख लीजिएगा, एक वर्ष के अंत में अगर ये बेचारा पूरा 1 साल तक काम किया, ए का अनुपात है, बी का समय और ये सी का समय का अनुपात है। ए ने बेचारा जब शुरू से बना रहा है यानी 12 महीना काम किया होगा, यहाँ यानी 3 काम किया और क्वेश्चन में कितना किया होगा, रियल में रियल में 12 माह। 3 बराबर 12 तो 1 बराबर मान निकालेंगे, 3 चौक 12, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और आपसे किसका पूछा है टाइमिंग, किसका टाइमिंग पूछा है, बोला है सी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाया, कितने समय के लिए लगाया, तो सी ने अपनी पूंजी 1 समय के लिए लगाया था, तो 1 बराबर 4 तो 1 बराबर फिर 4 आ जाएगा, यानी 4 माह अपने पूंजी पे या 4 महीना समय दिया था। यही आपसे पूछा, इन्हें पूछा कितने महीने बाद लगाया, तो अगर कितने महीने बाद लगाया होगा तो ये 8 महीने बाद ऐसा आ जाएगा आंसर। हालांकि कितने महीने तक के लिए लगाया तो 4 महीने के लिए लगाया। इस प्रकार से कोई भी सवाल आएगा तो सर आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसे आराम से कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है उसे लगाने का आप प्रयास करिएगा, उसे लगाने का प्रयास करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी प्रश्न लेके आए हैं जान लीजिएगा, सभी क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। जितने भी प्रश्न लेके आए हैं सभी प्रश्न क्या है, एक अच्छे लेवल के प्रश्न है। अब इसमें देखिए क्या दिया है, इसको देखने का प्रयास करते हैं। इसमें भी 3 लोग हैं, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। अमन ने 40,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, 6 माह बाद सामंत 60,000 रुपए लगाकर तथा उसके 3 माह बाद रचित 50,000 रुपए लगाकर व्यापार में क्या हो जाते हैं, सब साझेदार हो जाते हैं। तो 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे। कोई बात नहीं है, ये जो सवाल है ये पहले जो हमने पहला क्लास में लगाया था उस टाइप का सवाल है। पहले क्लास अगर आप देखे होंगे तो जरूर समझ में आएगा, फिर भी इसमें हम समझाने का काम करेंगे। इसमें आपसे टाइमिंग उमिंग तो पूछ नहीं रहा है, टाइमिंग नहीं पूछ रहा है, लाभ पूछ रहा है। तो जब लाभ पूछता है सर, जब लाभ पूछता है तो हम पूंजी गुणे समय करते हैं तब ना लाभ मिलता है, पूंजी गुणे समय करते हैं तभी ना लाभ मिलता है। तो सबसे पहला हम काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अमन है, अमन लिख देंगे, और कौन है, सामंत, कहां भैया है सामंत, इन सामंत को लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और कौन है, सामंत के बाद कौन है, रचित है, रचित है उनको भी लिख देंगे सबको, कोई बात नहीं। अमन ने कितना लगाया, अमन ने 40,000 रुपया लगाया, 40,000, इन्होंने 60,000 रुपये लगाया, इन्होंने 60,000, इन्होंने 50,000 रुपये लगाया, इन्होंने 50,000 रुपये लगाया। सर अब आप बताइए इस व्यापार में हम एक के काम आपसे पूछेंगे कि व्यापार कितने सालों तक चला, फाइनली अंत तक, तो 2 वर्षों तक चला। तो हमारा मानना ये है ना, कभी भी आपको महीना उन्हें किसी का भी अगर बता दें कि इतने महीने बाद आए या वो हुआ, तो आप जो वर्ष दिया हो उसे तुरंत कन्वर्ट कर लीजिएगा माह में। तो 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 24 माह होते हैं, इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो इन तीनों में से व्यापार में शुरू से लेकर अंत तक कौन बना रहा है, अमन बना रहा है। तो इसके पूंजी में किसका गुणा किया जाए, 24 महीने का, किसका गुणा किया जाए, 24 महीने का गुणा किया जाए। अब सामंत के पूंजी में कितने महीने का गुणा किया जाए, हम इतना किसका गुणा होता जानते हैं, वो अपने पूंजी पे कितना समय दिया, वह अपने पूंजी पे कितना समय दिया या इन्वेस्ट किया उसी का गुणा करते हैं। समझ रहे हैं हमारी बात। तो जब सामंत 60,000 रुपया लगाया और 2 साल तक व्यापार फाइनली चला था, पर जब व्यापार आरंभ हुआ था ना उसके 6 महीने बाद आया था ना, ये
कौन है? सामंत है ना। सामंत 6 महीने बाद आके 60,000 रुपया लगाया था। अब आप सर हमें बताइए, 10 दिन काम हुआ, ध्यान से समझिएगा, 10 दिन काम हुआ, आप 2 दिन बाद काम करने आते हैं तो काम कितना दिन करेंगे? 8 दिन करेंगे ना। इसी प्रकार से जब 24 महीना टोटल काम हुआ, इसमें से बेचारे 6 महीने बाद आ रहे हैं, यानी 24 में से 6 महीना इनका घटा देंगे, 18 महीने अपने पूंजी पे क्या किए होंगे? ई काम किए होंगे। 18 महीने ये अपने पूंजी पे ई काम किए होंगे। अब रचित का बात किया जाए कि रचित अपने पूंजी पे कितने महीने काम किए होंगे? रचित ना ये 6 महीने बाद आए थे, तो इसी के 3 महीने बाद रचित आए थे। इसी के 3 महीने बाद, यानी शुरू से लेके अंत तक देखा जाए तो 9 महीने बाद रचित आए थे अपना 50,000 रुपया लेके। तो बताइए 24 महीने के व्यापार में अगर ये 9 महीने बाद आएंगे तो काम कितने दिन तक करेंगे? 24 में से 9 क्या करेंगे? सीधी सीधी आप क्या करेंगे? घटा देंगे, तो अपनी पूंजी पे केवल 15 महीने तक काम किए होंगे। बस इतना करना है आपको। अब आपसे कुछ नहीं पूछा था, इनके लाभों का अनुपात पूछा था, आप काट पीट दीजिए, लाभ का अनुपात निकल जाएगा। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 4 जीरो से 4। ये एक घर वाला है, ये एक घर वाला, ये एक 3 घर, इसमें हम काटने का प्रयास करते हैं। अब किससे काटा जा सकता है? क्या हम 3 से काट दें? जी 3 से काट देते हैं। इसको देखिए, ये दोनों एक ही खानदान के हैं, ये 3 से काटेंगे 8 बार जाएगा। एक गुणा कर लेते हैं, इसे यहाँ रोक देते हैं, इसको यहाँ पे लिख दिए 8, हो गया, हो गया। अब इसे काटेंगे 3 दूना 6, ये गुणा है, इसका पार्टनर का लिख देते हैं यहाँ पे। ये तो अनुपात है ना। अब इसमें तो हम काट लिए, इस घर में, इस घर में, अब इस घर में काटेंगे इसको, ये कटेगा 3 पच्चे 15, यानी 5 गुणे 5 बचा, 5 गुणे 5 बचा। अब हमारे देखने के हिसाब से नहीं कटेगा, तो 8 चौक क्या कर दीजिएगा? 32 कर दीजिएगा। 18 दूना क्या कर दीजिएगा? 36 कर दीजिएगा। 5 पचे क्या कर दीजिएगा? 25 कर दीजिएगा। इनके लाभों का जो अनुपात होगा वो 32 संबंधी 36 संबंधी क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, उसे आप लगाने का प्रयास करिएगा, उसे आप लगाने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन पे आपकी स्क्रीन पे दिखा, आप इसे लगाने का प्रयास करिए। क्या आएगा जरूर कमेंट में बताइएगा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है तो भी बता दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तब वो बता दीजिएगा। आपको आना चाहिए, बस किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन आना चाहिए। अगर आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किए हैं, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन कौन सा दिया है इसको हम देख लेते हैं। ऐसा सवाल आता है कभी, तब हम कैसे लगाएंगे। ए बी सी ने अपनी पूंजी कैसे लगाया? ए और बी और सी ने अपनी पूंजी किस अनुपात में लगाया? 1/2, 1/2, 1/3, 1/3 और 1/4 के अनुपात में लगाया है। इन्होंने अपनी पूंजी इस अनुपात में लगाया। अब सवाल ही नहीं है ना सर, देखिए हम आपको बता दें, ये रियल अनुपात नहीं होता है, ये रियल अनुपात नहीं होता, ये फेक अनुपात होता है। इसका रियल अनुपात निकालने के लिए ऐसे लसा लेते हैं, ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है। अब हम लसा लेंगे तो 12 आएगा, ई जाएगा 6 बार, 6 एक कन्नम 6, ऐसे करते हैं हम। आई जाएगा 3 चौक 12, 4 एक कन्नम 4, 4 एक कन्नम 4, 4 3 12, 3 एक कन्नम 3। ये रियल अनुपात होता है। यानी आप रियल अनुपात तुरंत बना लीजिएगा। यानी ए ने अपनी पूंजी 6 अनुपात में लगाया, बी ने 4 अनुपात में लगाया और सी ने 3 अनुपात में लगाया। ध्यान से समझ रहे हैं ना। अब टाइमिंग क्या सबका बराबर है? टाइमिंग सबका सर बराबर है, तो जी हाँ, टाइमिंग 2 का बराबर है। चाहे आप गुणा करें चाहे ना करें, चाहे आप गुणा करें, दो का सभी के पूंजी में सभी का टाइम का गुणा करें, चाहे ना करें। क्यों? क्योंकि फिर फाइनली वो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। फाइनली में क्या होता है? वो कट जाता है। जब कटेगा तो ऐसे 2 से 2, 2 से 2, तो फिर वही आएगा 6 अनुपाते 4 अनुपात। इनके अब लाभ का अनुपात भी यही आ गया। ये तो पूंजी का अनुपात था, जब समय का हमने गुणा किया तो फिर लाभ का अनुपात आ गया। अब यहां लाभ कितना देखेंगे, जोड़ेंगे तो 13 है, 13 है। और रियल क्वेश्चन में कितना इनके कुल लाभ दिया है? कुल लाभ दिया है, कुल लाभ दिया है 1,69,000 दिया है। कितना दिया है? 1,69,000 दिया है। जब आप काटेंगे एक बराबर मान निकालेंगे तो 13 13 169 होता है। ये 3 जीरो उतार देंगे, एक बराबर आ जाएगा 13,000। आपसे किसका पूछा है? बी का लाभ बताइए। तो बी का लाभ यही है, 1 बराबर 13, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा? 13,000 का गुणा करेंगे
13,000 का, 13 चौक को 52, अब 52,000 आंसर आ जाएगा। यानी बी का लाभ कितना है, 52,000 है। इस प्रकार से आप कर लेंगे। बस आप इंतजार करिए, कल ही आएगा तीसरा क्लास का क्वेश्चन, उसमें भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ऐसे प्रश्न होंगे कि जो अपनी पूंजी निकाल लेंगे, कोई अपना पूंजी डाल देगा, कोई निकाल के भागेगा, कोई डालेगा। ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो कराएंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। अगला क्वेश्चन आप कमेंट, अगला जो चैप्टर रहेगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला चैप्टर कौन सा होगा, अगला सब्जेक्ट कौन सा होगा, जरूर लेके आएंगे। ये सब एसएससी जीडी भी पूछे जाते हैं प्रश्न, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछे जाते हैं। ये सब प्रश्न आते रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसे करने का काम करिएगा, आराम से कर लीजिएगा। और हाँ, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।